नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने व बच्चों के पलायन को रोकने के लिए बनाए जाएंगे मॉडल क्लस्टर। और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए प्रदान करेगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश और भूस्खलन से आई आपदा का डटकर मुकाबला किया है और इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एकजुटता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए स्थापित आपदा राहत कोष 2023 में लोगों के सहयोग से अभी तक लगभग 222 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे जमा कर इस कोष के लिए दान दिए। वहीं सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, विधायकों और समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर अपनी क्षमता के अनुसार इसमें अंशदान किया। उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। बाद में मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर आपदा उपकरणों, ड्रोन, संचार उपकरणों, निर्माण की सुरक्षित प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में उपयोगी तकनीकों पर आधारित विभिन्न विभागों की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। ये प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक चलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आपदा के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल सेफ्टी मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में आपदा का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रभावी आपदा प्रबंधन की सराहना विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स के साथ आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस संचालकों के लिए 234 रूट और टेम्पो ट्रेवल्स के लिए 100 से अधिक नए रूट संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत निजी व सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से ई वाहनों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ई बसों, ई ट्रकों और ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 26 मार्गों पर ई बसों से संचालन की अनुमति जल्द ही प्रदान करेगी और इन बसों के लिए चार्जिंग सुविधा भी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नियमों के अनुरूप रूट परमिट दिए जाएंगे और टैक्सियों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा रूट परमिट जारी किए जाएंगे। इस बीच विभिन्न राज्यों के ऑल इंडिया परमिट होल्डर ऑपरेटर्स ने आज शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटन आधारित गतिविधियों और कारोबारियों को किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए बाहरी राज्यों से आने वाले टैक्सियों और बड़ी गाड़ियों के लिए टैक्स प्रणाली में बदलाव किया जाएगा।
राज्य सरकार रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करेगी। प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव गोपाल चंद ने खिलाड़ियों के साथ आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली में आयोजित उपमंडल स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में शिरकत की। इसमें मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस क्विज और मॉडल प्रतिस्पर्धा में 71 स्कूलों के 440 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल का निरीक्षण कर बच्चों से मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने बच्चों को इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और स्कूलों से बच्चों के पलायन को रोकने व संख्या बढ़ाने के लिए मॉडल क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसके तहत प्रदेश में पहले चरण में 50 स्मार्ट स्कूल तैयार किए जाएंगे। बाद में कृषि मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोकलाड़ा में 4 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 14 बॉयज टूर्नामेंट के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में जिला के 20 स्कूलों के 370 बच्चों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। चंद्र कुमार ने गोगलाड़ा स्कूल में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने की घोषणा भी की। प्रदेश सरकार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए प्रदान करेगी। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में बताया कि हाल ही में चीन के हवांगझाऊ में आयोजित एशियन खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहे, जबकि 7 अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिला के पंडोह में कैंची मोड़ सड़क के सुधार कार्य का जायजा लिया और NHAI के अधिकारियों व संबंधित निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों को सड़क का सुधार कार्य जल्द करने के निर्देश दिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को ध्यान में रखते हुए सड़क को जल्द ठीक किया जाना आवश्यक है, ताकि पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़क के कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को भी कहा। इस बीच प्रतिभा सिंह ने आज कुल्लू जिला के बंजार में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने आकलन के आधार पर भविष्यवाणी की है कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी 6.3% रहेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे एक बार फिर सत्यापित हो गया है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज और विकसित होती अर्थव्यवस्था है। बिंदल ने कहा कि पूरे विश्व में मंदी के दौर के बावजूद भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने आज कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियों और निर्णयों से जनता परेशान है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर है और सरकार की अनदेखी के चलते करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी भी लगातार हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी हिमाचल लगातार पिछड़ता जा रहा है और गुजरात व कोलकाता के बाद अब पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन ने भी हिमाचल प्रदेश का बॉयकॉट कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और बच्चों के पलायन को रोकने के लिए बनाए जाएंगे मॉडल क्लस्टर। और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए प्रदान करेगी राज्य सरकार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।